आज हम कक्षा 11वीं के भूगोल में अध्याय 3 में जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। भूगर्भ की जानकारी प्रदान करने वाले हमारे पास दो स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम धरातलीय चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा को लेते हैं। इसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का पता लगाते हैं। इसी प्रकार भूगर्भ की जानकारी प्रदान करने वाले हमारे पास कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं, जिनके आधार पर हम भूगर्भ की जानकारी का पता लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत है तापमान, घनत्व, दबाव, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल एवं चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान की। जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाते हैं, तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार दबाव स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, ऊपर से पड़ने वाला दबाव गहराई में बहुत अधिक होगा। इसलिए गहराई में जैसे जैसे हम जाते हैं, दबाव भी बढ़ता जाता है। हमें यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा तो हम पृथ्वी को यदि एक तरबूजे की भांति देखें, तो हम जब बाजार जाते हैं, तरबूजा खरीदते हैं, तो वह कैसा है, मीठा है या नहीं है, तो हम उसमें से एक त्रिभुजाकार कली निकालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं और उसके आधार पर हम पूरे तरबूजे का अंदाज लगा सकते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए इस त्रिभुज की आकृति को लिया है और इसके आधार पर हम पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करेंगे। इस त्रिभुजाकार आकृति में ऊपर का जो भाग है वह भूपर्पटी है, बीच का भाग मेंटल है और तीसरा भाग नीचे का सबसे अंदर का जो बिंदु है वह क्रोड को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इसे चित्र की सहायता से समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सबसे ऊपर का जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो भूपर्पटी को प्रदर्शित कर रहा है। भूपर्पटी को क्रस्ट भी कहा जाता है। भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों से हुआ है। सिलिका मतलब Si और एल्युमिनियम मतलब Al। इस प्रकार Si प्लस Al से भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, इसलिए इस परत को शॉर्ट में सियाल भी कहा जाता है। दूसरी परत हम देखेंगे तो दूसरा यह जो परत दिखाई दे रही है हमें, उसे मेंटल के नाम से जाना जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Mg। इस प्रकार Si प्लस Mg से बनने के कारण इसका शॉर्ट नेम सीमा भी है, क्योंकि इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की सबसे आंतरिक और सबसे अंतिम परत नीफे, क्रोड या कोर की। क्रोड या कोर का निर्माण निकिल और फेरम धातुओं से हुआ है। निकिल अर्थात Na और फेरम अर्थात Fe। इस प्रकार निकिल और फेरम को शॉर्ट में नीफे के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस परत का नाम नीफे है। इसी के साथ हमारा यह लेसन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।